बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब जानते हैं कुछ ममालिक के साथ बरादराना ताल्लुकात होते हैं, जैसे हमारे सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात है। लेकिन पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात तारीख़ की बदतरीन निचली सतह पर पहुँच गए हैं। मोहम्मद बिन सलमान जिस वक्त पाकिस्तान आए थे और इमरान खान ने उनका बेहतरीन इस्तकबाल किया था, उस वक्त उन्होंने 12 अरब डॉलर का इमदादी पैकेज पाकिस्तान को देने का ऐलान किया था, और वो पैकेज मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को दिया भी था और उसकी कुछ किस्तें पाकिस्तान ने हासिल भी की थी। वो पैकेज भी अब वापस होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात की जो खलीज है वो बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के पास सऊदी अरब के सिर्फ 2 अरब डॉलर रह गए हैं, जो अब सऊदी अरब किसी भी वक्त वापस बुला सकता है। दोस्तों, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 12 अरब डॉलर का इमदादी पैकेज देने का वादा किया था, जिसके तहत 3 अरब डॉलर का उधार तेल पाकिस्तान को दिया जाना था, और 3 साल से पहले सऊदी अरब ने इसे पाकिस्तान से वापस नहीं लेना था, बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि इस मुआहदे को 5 से 10 साल तक बढ़ा दिया जाए। मगर अब सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ हो गई है। पाकिस्तान को जो 3 अरब डॉलर का उधार तेल देने के लिए पैसे दिए गए थे और साथ पाकिस्तान के फॉरेन अकाउंट्स में ये पैसे रखवाए गए थे, उनमें से 1 अरब डॉलर अब सऊदी अरब ने अचानक ही पाकिस्तान से वापस मांग लिया है। और साथ ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार तेल जो दे रखा था, उस मुआहदे को रीन्यू किया जाना था जुलाई के अंदर, जो सऊदी अरब ने रीन्यू नहीं किया है। इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात किस वजह से ख़राब हो रहे हैं। लेकिन तफसील में जाने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मीडिया लाइव सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, मामला यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, उसकी असल वजह कश्मीर है। कश्मीर की सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हुए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान से 1 अरब डॉलर वापस मांग लिए, तो शाह महमूद कुरैशी का भी एक बहुत ही सख्त बयान सामने आया था, जिसमें शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हमारे साथी ये सोच लें कि अगर वो कश्मीर के मसले पर हमारा साथ नहीं दे सकते हैं तो फिर हमें कुछ नए दोस्त ढूंढने होंगे और किसी और की तरफ देखना होगा। तो दोस्तों, आखिर हुआ क्या? मोहम्मद बिन सलमान, जो कभी खुद गाड़ी चलाकर वजीर आजम इमरान खान को पैलेस लेकर जाते थे और फिर पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी बनाने का भी ऐलान करते थे, जिससे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी होनी थी, और अचानक इतने ताल्लुकात ख़राब कैसे हो गए कि पाकिस्तान से 1 अरब डॉलर फ़ौरन वापस मंगवा लिया गया, और साथ ही जो उधार तेल का एक वादा कर रखा था, उस मुआहदे को भी रीन्यू नहीं किया गया है। ये भी हम आपको बताएंगे कि एक मिलिट्री अलायंस बनाया गया था, जो मुस्लिम ममालिक का एक मिलिट्री अलायंस था, और उसका हेड ऑफिस सऊदी अरब में मौजूद है। उसमें राहील शरीफ, जो पाकिस्तान के जनरल थे, उन्हें सरबरा बनाया गया था। अब राहील शरीफ को भी पाकिस्तान वापस बुला रहा है और उस मिलिट्री अलायंस से शायद अब पाकिस्तान अलहदा हो जाएगा। दोस्तों, मामलात तब से ख़राब होना शुरू हुए जब सहाफ़ी जमाल खशोगी के मामले पर सऊदी अरब ने कहा कि पाकिस्तान तुर्की से बात करे और इस मामले को ख़त्म किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के तुर्की के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान ने सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के मामले पर तुर्की से कोई बात नहीं की, क्योंकि तुर्की हमेशा से कश्मीर इशू पर पाकिस्तान की हिमायत करता रहा है। तैयब उर्दवान ने हमेशा से कश्मीर का मसला उठाया है। यूनाइटेड नेशंस में जब बात हुई तब भी तैयब उर्दवान ने अपनी तकरीर के अंदर कश्मीरी भाइयों का जिक्र किया था और पाकिस्तान का साथ दिया था। पाकिस्तान में तैयब उर्दवान को एक बहुत बड़ा मुसलमान लीडर माना जाता है, और ये समझा जाता है कि तैयब उर्दवान मुस्लिम दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं। इसलिए पाकिस्तान ने इस मामले पर तुर्की से बात नहीं की, जिसका रंज सऊदी अरब को आज भी है।
और सऊदी अरब को तुर्की से मसला यह है कि बार बार तैयब उर्दवान सल्तनत उस्मानिया की बात करते हैं और वो मुआहिदा जो 100 साल के लिए आले सऊद के साथ किया गया था वो भी मुकम्मल होने जा रहा है। इसलिए सल्तनत उस्मानिया की बात करने वाले तैयब उर्दवान सऊदी अरब को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। बल्कि दोस्तों हुआ ऐसा कि पाकिस्तान ने तुर्की के साथ ताल्लुकात कम नहीं किए, बल्कि वजीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि वो तुर्की का ड्रामा अर्तुगरल लाजमी देखें, क्योंकि मुसलमानों की तारीख के ऊपर एक बहुत ही जानदार ड्रामा बनाया गया है और वो ड्रामा पीटीवी पर नशर भी किया गया। उस ड्रामे के बाद उसकी मकबूलियत में और ख़ास तौर पर तुर्की की मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और तुर्की में अब टूरिज्म जो कि पाकिस्तान से जा रहा है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। अब हकीकत यह है कि मोहम्मद बिन सलमान असल में जज्बाती आदमी हैं। सऊदी अरब भारत से ताल्लुकात इसी असना में बढ़ाता जा रहा है और उधर सरमायाकारी पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा की जा रही है। पाकिस्तान ओआईसी के खिलाफ होता जा रहा है क्योंकि सुषमा स्वराज को वहां पर मेहमान बनाकर बुलाया गया था जो कि भारत की वजीर खारजा थी। पाकिस्तान ने मुखालिफत की, लिख कर भी दिया और पाकिस्तान बार बार बयान देता रहा कि अगर सुषमा स्वराज को ओआईसी के इजलास में बुलाया गया तो पाकिस्तान शामिल नहीं होगा, लेकिन अरब ममालिक ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था और मेहमान की हैसियत से भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज को उस वक्त बुलाया गया था। इसके जवाब में पाकिस्तान ने कुआलालंपुर समिट में सऊदी अरब को छोड़कर मलेशिया का साथ दिया था और उसमें महातीर मोहम्मद जो कि मलेशियन वजीर आजम थे, ईरानी सदर हसन रूहानी थे, तैयब उर्दवान जो कि तुर्की के सदर हैं और अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी थे, इन्होंने शिरकत की थी। वजीर आजम इमरान खान सऊदी प्रेशर की वजह से खुद तो नहीं गए थे, लेकिन पाकिस्तान इसमें आगे आगे नजर आ रहा था। कुआलालंपुर समिट दरअसल ओआईसी के मुकाबले में एक समिट बुलाया गया था, एक तंजीम बनाई गई थी और इन सब ममालिक के सरबराहान के सऊदी अरब से ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं। उस दिन से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात सर्द ही होते जा रहे हैं। तैयब उर्दवान को भी पाकिस्तान ने वही प्रोटोकॉल दिया जो मोहम्मद बिन सलमान को दिया गया था। इसका रंज भी मोहम्मद बिन सलमान को बहुत ज्यादा है। दोस्तों फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरब से सैकड़ों बार मसला कश्मीर पर इजलास बुलाने का कहा, मगर सऊदी अरब ने भारत की दोस्ती की वजह से ओआईसी का इजलास नहीं बुलाया और अब इसलिए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने यह बयान दिया कि सऊदी अरब ने अगर कश्मीर इशू पर हमारा साथ ना दिया तो हम दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखेंगे। अब दूसरा ऑप्शन कौन सा है? तो सऊदी अरब ये समझ रहा है कि पाकिस्तान के पास दूसरा ऑप्शन वही कुआलालंपुर समिट वाला है, लेकिन अब महातीर मोहम्मद मलेशिया के वजीर आजम तो नहीं रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का कतर और तुर्की के साथ एक अच्छा ब्लॉक बनता जा रहा है। दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब आखिर पाकिस्तान से चाहता क्या है? तो पाकिस्तान से सऊदी अरब सिर्फ इतना चाहता है कि पाकिस्तान जाकर अपनी वफादारी साबित करे और मिन्नतें करे कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब ना करे और फिर पाकिस्तान का तेल का मुआहिदा भी रिन्यू कर दिया जाएगा और पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी भी की जाएगी। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सऊदी अरब फिर से पाकिस्तान को ब्लैकमेल करेगा और शायद पाकिस्तान अपने हकीकी दोस्तों से दूर हो जाए और पाकिस्तान को अब पैसों के लिए घबराने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जिस दिन सऊदी अरब ने $1 अरब वापस मंगवाए थे उसी दिन चीन ने पाकिस्तान से कहा था कि हम आपको ये $1 अरब जो हैं ये दे देंगे। तो पाकिस्तान से सऊदी अरब जितने भी पैसे ले लेगा, चाइना पाकिस्तान को उतने पैसे देने के लिए तैयार है। तो पाकिस्तान को अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान को उसूल पर खड़े रहना है या फिर सऊदी अरब के साथ दोस्ती निभानी है। दोस्तों आने वाले दिनों में आप ये भी देखेंगे कि उम्रा और हज के लिए पाकिस्तान का कोटा कम कर दिया जाएगा और उम्रे और हज के लिए पाकिस्तानियों के लिए हालात बहुत ज़्यादा टाइट कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि सऊदी अरब में कुछ ऐसे स्कूल मौजूद थे जिनके सरबराहान, जिनके प्रिंसिपल
پاکستانی تھے ان پاکستانیوں کو ان کی پوزیشن سے سبکدوش کر دیا گیا ہے، ہٹا دیا گیا ہے۔ پاکستانیوں کے خلاف سعودی عرب میں مرحلہ وار کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب پاکستان کو بھی اپنے موقف پہ قائم رہنا چاہیے۔ پاکستان کے پاس خطے میں نئے دوست اور اچھے دوست موجود ہیں، کیونکہ کشمیر ایشو کے اوپر پاکستان بالکل بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا، اور اس وقت سعودی عرب بھارت میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہا ہے، اور کشمیر ایشو کے اوپر سعودی عرب کبھی بھی بات نہیں کرے گا۔ آپ کے خیال میں پاکستان کا رد عمل سعودی عرب کے تمام تر معاملات کے حوالے سے، ان کی دھمکیوں کے حوالے سے، اور جو ڈالرز واپس مانگے جا رہے ہیں اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے۔